3-2-1 स्पीकिंग फ्रेमवर्क। सच कहूं तो ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है, एकदम गेम चेंजर उन लोगों के लिए जो अचानक बोलने के नाम से ही घबरा जाते हैं और जिनके शब्द कहीं खो से जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अचूक और साइंटिफिक तरीके को डिटेल में समझेंगे। ये एक ऐसी ट्रिक है जो किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन को तुरंत कॉन्फिडेंस में बदल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, बिना किसी पहली तैयारी के अचानक से बोलने की वो भयानक सिचुएशन। हम सबने कभी न कभी इसे महसूस किया है ना? अचानक से दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, एक अजीब सी घबराहट हावी होने लगती है और साफ साफ बात करने के बजाय हम इधर उधर की बातें करके बस वक्त काटने लगते हैं। ये एक ऐसा पल होता है जहां इंसान खुद को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करता है। समझ ही नहीं आता कि आखिर बोलना क्या था और हम बस किसी तरह शब्दों को खींचना शुरू कर देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के जाने माने टीचर विन ग्यांग इस मेंटल केओस को बहुत ही मजेदार तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग सीधे पैनिक बटन दबा देता है और एक ही वक्त में अंदर दर्जनों ब्राउज़र टैब्स खोल लेता है। मतलब दिमाग घबराकर सही जवाब ढूंढने की इतनी भारी जद्दोजहद करता है कि बोलने वाला खुद बिल्कुल उलझ कर रह जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंप्यूटर को एक साथ बहुत सारे कमांड्स मिलने पर वो हैंग हो जाता है, लिटरली। अब देखिए, पहले से तैयार की गई प्रेजेंटेशन देने और बिना तैयारी के अचानक बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हमारी तैयारी होती है तो चेहरे पर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है, बातें फ्लो में निकलती हैं। लेकिन जब ऑफ द कफ यानी अचानक बोलने की नौबत आती है तो हम बिना किसी डायरेक्शन के बोलते चले जाते हैं। इसे ही रैम्बलिंग या भटकना कहते हैं। और ये भटकना सिर्फ सुनने वालों को कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल जमीन पर लाकर पटक देता है। तो इसका सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक मजबूत सेफ्टी नेट, यानी एक मानसिक सुरक्षा जाल बनाना, जिसे हम कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। पैनिक में डूबने के बजाय एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग को एक क्लियर और सीधा रास्ता देता है। ये एक ऐसी मेंटल स्ट्रक्चर है जिस पर चलकर हम किसी भी बात को बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। जब दिमाग को एग्जैक्टली पता होता है कि जानकारी को कैसे अरेंज करना है, तो वो पैनिक बटन अपने आप ऑफ हो जाता है। और यही एंट्री होती है एक बेहद आसान लेकिन सुपर इफेक्टिव मेंटल स्ट्रक्चर की, जिसे 3-2-1 मेथड कहा जाता है। बिना तैयारी के आई किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का ये एक जादुई तरीका है। एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके उलझे हुए ख्यालों को तुरंत एक फ्रेम में फिट कर देता है, ताकि हम बिना किसी हिचकिचाहट के और एकदम कॉन्फिडेंटली अपनी बात शुरू कर सकें। तो इस फ्रेमवर्क की शुरुआत होती है पहले नंबर से, जो है 3। ये नंबर दिमाग को तुरंत एक टारगेट देता है, किसी भी टॉपिक के लिए 3 कदम यानी 3 स्टेप्स तय करना। इसके जरिए दिमाग को एक इशारा मिलता है कि सामने आए टॉपिक से जुड़े 3 मुख्य हिस्से या स्टेप्स क्या हो सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक उस ब्रेन फ्रीज वाले मोमेंट को तुरंत तोड़ देती है और दिमाग को वापस काम पर लगा देती है। इसके बाद आता है नंबर 2। ये किसी भी सब्जेक्ट को 2 प्रकार यानी 2 टाइप्स में बांटने की कमाल की तकनीक है। किसी भी चीज को देखने के 2 अलग अलग नजरिए ढूंढना, ये दिमाग को एक एनालिटिकल पावर देता है। जब हम एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को 2 छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देते हैं तो उस पर बात करना कितना सिंपल हो जाता है ना? और आखिर में आता है नंबर 1। ये दर्शाता है सिर्फ एक चीज यानी वन थिंग पर अपना पूरा फोकस लगाने को। मतलब उस टॉपिक के बारे में कोई एक ऐसी सटीक और मेन बात चुनना जो इतनी क्लियर हो कि उस पर तुरंत चर्चा शुरू की जा सके। ये एक ऐसा एंकर पॉइंट होता है जो पूरी कॉन्वर्सेशन को एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन देता है। अब इस थियरी की असली ताकत तब समझ आती है जब हम इसे किसी बिल्कुल रैंडम और अजीब से टॉपिक पर लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए ऑडियंस ने अचानक एक टॉपिक दे दिया, एवोकाडो। जी हाँ, एवोकाडो। अब चलिए देखते हैं कि इस अजीब टॉपिक पर ये 3-2-1 फ्रेमवर्क कैसे अपना जादू चलाता है और पूरी तरह से ब्लैंक दिमाग को कैसे एक स्मूथ फ्लो में बदल देता है। सोचिए, बिना किसी फ्रेमवर्क के अगर अचानक एवोकाडो पर बोलने को कहा जाए तो कोई भी घबरा जाएगा। हम क्या बात करें, ये कैसे पकता है, इसका रंग कैसा है या इसकी रेसिपी क्या है। लेकिन जैसे ही हम सिर्फ एक बात यानी द वन थिंग पर फोकस करते हैं, दिमाग तुरंत एक पॉइंट पर टिक जाता है, जैसे कि इसके कीटो डाइट के फायदे या फिर इसका हाई प्रोटीन सोर्स होना। बस एक मुद्दा उठाया और एक जबरदस्त इंफॉर्मेटिव डिस्कशन शुरू। या फिर हम 2 प्रकार वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। इससे हमारी बात तुरंत एक मजेदार शेप ले लेती है। हम कह सकते हैं कि देखिए, एवोकाडो खाने के 2 तरीके हैं। पहला एकदम सभ्य तरीका, जहां इसे टोस्ट पर मैश करके खाया जाता है,
और दूसरा, इसको बिल्कुल जानवरों की तरह पूरा का पूरा एक फल मानकर खा जाना। ये दो अलग अलग एंगल बातचीत को तुरंत इंटरेस्टिंग और हल्का फुल्का बना देते हैं। और तीसरा रास्ता क्या है? हम सीधे इसे तैयार करने के 3 स्टेप्स का सहारा ले सकते हैं। पहला स्टेप, इसको काटिए और छिलका हटाइए। दूसरा, इसे अच्छे से मैश करें। और तीसरा स्टेप, थोड़ा नमक, काली मिर्च और नींबू मिलाएं। ये तरीका ब्लैंक होने या शब्दों में उलझने की नौबत ही नहीं आने देता, क्योंकि यहां हमें कुछ नया नहीं सोचना है, बस एक सिंपल प्रोसेस को याद करके बताना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस फ्रेमवर्क का असली टेस्ट तो तब होता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो। जरा एक लाइव स्टेज की कल्पना कीजिए, जहां एक स्टूडेंट को चैलेंज दिया गया है कि उसे सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अपना जवाब तैयार करना है। 3 सेकंड? ये एक ऐसी हाई प्रेशर सिचुएशन है जहां अच्छों के पसीने छूट जाएं और दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो जाए। टॉपिक मिलता है, यात्रा यानी ट्रैवल, और तुरंत 3 सेकंड का काउंटडाउन शुरू। टिक टिक टिक। वक्त की ऐसी कमी किसी को भी डरा सकती है, लेकिन यहां डरने के बजाय वो स्टूडेंट तुरंत इसी फ्रेमवर्क की शरण में चला जाता है। दिमाग उन गिने चुने सेकंड्स में पैनिक होने के बजाय तेजी से इस स्ट्रक्चर को अपनाता है और काम पर लग जाता है। और देखें नतीजा, ये मुश्किल चैलेंज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पार हो जाता है। काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही द वन थिंग को बेहद शानदार तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है। स्टूडेंट कहता है, यात्रा के बारे में एक बात यह है कि यह शानदार है, हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। एक ही सेकंड में एक मजबूत और क्रिस्टल क्लियर विचार सामने आ जाता है। बिना एक भी सेकंड गंवाए तुरंत अगले सवाल पर आते हुए ट्रैवल जैसे बड़े टॉपिक को 2 क्लियर टाइप्स में बांट दिया जाता है। यात्रा 2 तरह की होती है, एक रीजनल यात्रा जो आसपास के इलाकों में होती है, और दूसरी हवाई जहाज के जरिए इंटरनेशनल यात्रा। विचार कितनी स्मूथली और तेजी से ऑर्गेनाइज हुए हैं, ये देखना वाकई अपने आप में कमाल है। और आखिर में यात्रा जैसे इतने व्यापक और एंडलेस टॉपिक को बिल्कुल सटीक 3 कदमों में समेट दिया जाता है। यात्रा के 3 स्टेप्स हैं, प्लान करें, टिकट बुक करें और निकल पड़ें। ये इस बात का सबसे बड़ा और ठोस प्रमाण है कि ये 3-2-1 मेथड किसी भी प्रेशर वाली सिचुएशन में हमें तुरंत बचा सकता है और रैम्बलिंग को रोक सकता है। एकदम स्पॉट ऑन। तो मेन पॉइंट क्या निकला? मेन पॉइंट है हमारे शारीरिक हाव-भाव यानी बॉडी लैंग्वेज में आने वाला वो बड़ा बदलाव। बिना फ्रेमवर्क के हम डर के मारे माइक से बचना चाहते हैं, लेकिन ये मेंटल स्ट्रक्चर किसी को भी झिझक से बाहर निकालकर माइक की तरफ पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ने को मजबूर कर देता है। जब दिमाग को अपना रास्ता पता होता है तो छुपने का मन नहीं करता, बल्कि दुनिया के सामने अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर 3-2-1 मेथड जैसे एक सिंपल सेफ्टी नेट पर हमारी पकड़ बन जाए तो प्रेशर आने पर हमारा कॉन्फिडेंस किस नए लेवल पर जा सकता है। सोचिए, अगर अचानक बोलने पर अटकने या भटकने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो क्या रोजमर्रा की बातचीत, हमारी मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच जाएंगी? ये फ्रेमवर्क वाकई हमारे कम्युनिकेशन का पूरा अंदाज बदल कर रख सकता है। तो अगली बार इसे आजमा कर जरूर देखिएगा।